बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपको MCQs पढ़ाएंगे आज। MCQs का मतलब ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं या टेक्स्ट बुक्स में ये MCQs मौजूद हैं। KPK लेवल का जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये मौजूद हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद बाकी जो एक्स्ट्रा MCQs हैं टॉपिक वाइज वो भी इंशाल्लाह हल करेंगे। लेकिन इसमें जो फर्स्ट MCQs हैं लिखा है कि ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट है हमारे पास, उसकी जो ट्यूनिंग होती है, उसकी जो आवाज़ होती हैं इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ, उसमें जो आवाज़ आती हैं ये किस की वजह से आती हैं। तो ये आपको पता है कि ये रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए MCQs दिए गए हैं। ऑप्शन ए में जो है वो है मैकेनिकल रेजोनेंस, दूसरा बी जो है ऑप्शन में म्यूज़िकल रेजोनेंस, और सी जो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, डी फ्री वाइब्रेशंस की वजह से। तो आपको पता है कि ये रेजोनेंस है, लेकिन कौन सा रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इसलिए है कि ये ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट जो है ये बिजली पे चलती हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, बिजली पे चलती हैं, वो रेडियो सेल पे चलती हैं या बिजली से डायरेक्ट चलती हैं। तो सेल भी बिजली हैं और वो भी बिजली है। इलेक्ट्रिकल का मतलब है बिजली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से निकला है या करंट से निकला है, ठीक है। तो उसके बाद जो है टू MCQs में क्या है देखिए। 2 MCQs में है कि द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड, द हीटिंग and cooking of food only by microwave on is an example of, मतलब ये है कि माइक्रोवेव ऑन जो है इसमें जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को पकाते हैं, ठीक है, फूड को पकाते हैं या इसको हीट करते हैं, तो ये किसकी एग्जांपल है। तो ये आपको पता है कि कुकिंग जब करते हैं हम या हीटिंग करते हैं किसी चीज़ की, फूड वगैरह की, माइक्रोवेव ओवन में, तो माइक्रोवेव ओवन जो है उसमें रेजोनेंस फिनोमेना है। ये आपको पता है कि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो मार्क करेंगे। पहला जो है वो SHM है, डैम्प्ड ऑसिलेशन सी में है, डी में जो है ये फ्री ऑसिलेशन है, ठीक है, दिखाई देता है ना। तो रेजोनेंस बी ऑप्शन में है, ये ठीक है। बी ऑप्शन को हमने किया है, ब्लैक किया है। 3 MCQs जो है वो क्या कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ सेम पेंडुलम, मतलब ये है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो एट कराची पे एंड मरी पे, ठीक है, कराची पे और मरी पे आर रिलेटेड एज, उसकी जो रिलेशन है वो किस तरह होगी। मतलब ये है कि टाइम पीरियड एक पेंडुलम है, उसकी टाइम पीरियड जब हम मालूम करते हैं कराची पे, फिर उसी पेंडुलम की जब हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं मरी पे, तो कहते हैं कि इसमें रिलेशन किस तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो दिया है कि ठीक है, मतलब ये है कि टाइम पीरियड एट कराची ये इक्वल है टाइम पीरियड एट मरी, टाइम पीरियड ऑफ वो पेंडुलम जो है उसकी, लेकिन मरी पे। तो ये कहते हैं कि ये मसावी हैं, बराबर हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बी ऑप्शन में कि ठीक है जो है, ठीक है का मतलब आपने समझ लिया कि ये टाइम पीरियड है ऑफ पेंडुलम की, लेकिन एट कराची हैं। तो ये ग्रेटर हैं TM से, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट मरी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है ठीक है लेस देन TM, और यहाँ पे डी में जो है 2TK इज़ इक्वल टू 3TM। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए एज हमें पता है दिया गया है, सॉल्यूशन मौजूद है आपके सामने है कि टाइम पीरियड जो है ये फार्मूला है सिंपल टाइम पीरियड किसकी, सिंपल पेंडुलम की, ये फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2 पाई L और G अंडर रूट, ठीक है। तो D पे डिपेंड है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, L इसलिए कांस्टेंट है कि यहाँ पे कहा है कि क्या है, ये सेम पेंडुलम है, सेम पेंडुलम वही है तो L भी वही है, ठीक है। दोनों की लेंथ 2 पाई कांस्टेंट है। यहाँ पे डिपेंड है G, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड की जो डिपेंड है किस पे है, G पे है, तो G से इन्वर्स रिलेशन है।
तो आपको पता है कि ये कराची जो है, कराची ये यहाँ पे जी ग्रेटर हैं, ठीक है। कराची पे जी क्या है, ग्रेटर हैं, और मरी पे जी जो हैं वो लेस हैं। क्यों? क्योंकि मरी जो है ये माउंटेन एरिया है, वहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं। मरी पे मतलब ये है कि मरी की जो शहर है या मरी का जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों पे है, और वो कराची जो है वो मैदानी इलाके पे है। तो जी जो है आपको पता है 9th में पढ़ा है कि जी अल्टीट्यूड से या ऊपर जाने से जी की जो वैल्यू है ये कम होती जा रही है। तो मरी पे जी की वैल्यू कम होगी और कराची पे जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। जब जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगी, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन है। देखिए जी की वैल्यू जब कम हो, कराची पे क्या है, ज़्यादा है ना, कराची पे जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू जब ज़्यादा हो तो टाइम पीरियड कम होगी। और मरी पे जी की वैल्यू जो है वो कम है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड जो है ज़्यादा होगी। तो हमारा काम जी से नहीं है, हमारा काम टाइम पीरियड से है। यहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह दिया गया है, ठीक है। देखिए तो टाइम पीरियड से हमारा काम है। तो जी कराची पे किया है, ग्रेटर है, जब वहाँ ग्रेटर है तो टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, ठीक है। कराची की जो कराची वाली टाइम पीरियड जो है पेंडुलम की, वो किया है, लेस है। लेस क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जी ग्रेटर है, कराची पे जी ग्रेटर है, और मरी पे जी जो है वो क्या है, लेस है, तो टाइम पीरियड उसकी ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन ठीक है ना। उसके बाद जो है 4 नंबर MCQs देखिए। 4 में क्या कह रहा है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग इज़, हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी वाइब्रेशन जारी है। आपको पता है कि मास है, वो एक क्वेश्चन किया था हमने कि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड इन केस ऑफ SHM, मतलब ये है कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो SHM करता है, और SHM में एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे मास स्प्रिंग सिस्टम जो है ये किया करता है, वाइब्रेटिंग तो करता है, लेकिन ये SHM है, उसमें एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे आइसोलेटेड भी दिया गया है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि बाहर से फोर्स नहीं है, बाहर से फोर्स नहीं है, इसलिए एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। ये डी ऑप्शन जो है ये ठीक है। यहाँ पे ABC दिया है, वेरिएबल, लो, हाई वगैरह, लेकिन ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक है। 5 नंबर जो है देखिए, वाइल डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, जब हम सिंपल पेंडुलम की जो इक्वेशन है, टाइम पीरियड की जो इक्वेशन, सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है उसकी इक्वेशन जब हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, तो विच क्वांटिटी शुड बी केप्ट स्मॉल, तो कौन सी क्वांटिटी है इसमें कि हम उसको स्मॉल रखेंगे, ठीक है। किस तरह, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ जितना भी आप ले ले, ये ऑप्शन क्या करे, दूर करे, ये नहीं है। दूसरा जो है एम्पलीट्यूड, बी एम्पलीट्यूड हम क्या करेंगे, केप्ट स्मॉल, इसको हम स्मॉल ले लेंगे। मास ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी है। सिंपल पेंडुलम की जो मास है, मतलब ये है कि बब की जो मास है वो हम क्या करेंगे, स्मॉल ले लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, जितना भी आप ले लें। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ऑप्शन बी जो है ये ठीक है। एम्पलीट्यूड हम स्मॉल लेंगे। स्मॉल का मतलब ये है कि अगर हमने एम्पलीट्यूड को ज़्यादा ले लिया, ठीक है, अगर हमने एम्पलीट्यूड को ज़्यादा ले लिया, देखिए तो क्या होगा, तो ये देखिए जब हम एम्पलीट्यूड को ज़्यादा लेते हैं इस तरह, तो ये जो है ये सर्कुलर पाथ बन जाता है, तो हम इसको इस तरह स्मॉल लेंगे तो ये लीनियर बन जाता है, ठीक है। तो इससे उसकी जो टाइम पीरियड है वो सही तरीके से डिराइव होती हैं स्मॉल से, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑप्शन ठीक है। उसके बाद जो है 6 नंबर MCQs देखिए, इफ़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज 2 सेकंड, टाइम पीरियड आपको दिया गया है, मतलब यह है कि मास अटैच है, किसके साथ, स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है, ठीक है। टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ये नोट करें। देन द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड पहले से किया है 2 सेकंड है, लेकिन वो कहता है कि जब
2 सेकंड है, लेकिन उस वक्त जब मास m हो। देखिए, इफ़ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m, जब मास m हो तो उस वक्त टाइम पीरियड 2 सेकंड है। उसके बाद कहते हैं देन द पीरियड ऑफ मास 4m, जब m की जगह हम 4m पुट करते हैं, मतलब ये है कि 4m है मास को हमने 4 टाइम इंक्रीज़ किया है, ज़्यादा किया है, तो उससे टाइम पीरियड जो है कितना आता है। ठीक है, तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बिकाज, ये बिकाज की निशान है, ये 3 डॉट जो हैं या 3 पॉइंट जो हैं, ये किसकी निशान है, ये बिकाज हमारे पास जो है T = 2 पाई m ओवर k है। ये फार्मूला है मास स्प्रिंग सिस्टम की, जो टाइम पीरियड है उसकी फार्मूला है। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड का डिपेंड जो है वो m पे है, मास पे डिपेंड है डायरेक्ट। यहाँ पे एज फॉर मास m, अगर मास m हो तो टाइम पीरियड दिया गया है कि 2 सेकंड है। देखिए 2 सेकंड है, मास अगर m हो तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है। यहाँ पे मास अगर हम 4 टाइम करते हैं, मास अगर हम 4 टाइम करते हैं, देखिए यहाँ पे जब मास m हो तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है। वो कहते हैं कि जब मास 4m हो, ठीक है, देखिए सो फॉर 4m के लिए तो टी प्राइम का मतलब है कि ये दूसरा टाइम पीरियड है, चेंज हुआ है। तो फार्मूला आप लिखे 2 पाई, यहाँ m की जगह 4m ले ले, ठीक है, यहाँ पे m है ना, तो यहाँ पे 4m लिखेंगे हम, तो 4m और k आ गया। तो आपको पता है कि 4 जो है ये अंडर से मतलब ये है कि इससे बाहर निकाले तो 4 अंडर यहाँ पे आता है। देखिए 4 अंडर, बाकी 2 पाई m और k अंडर में बनता है, मतलब ये है कि 4 अंडर बाहर निकलता है, बाकी ये आते हैं। तो ये जो है ब्रैकेट में देखिए 2 पाई m और k, ये तो वही पहला टाइम पीरियड है, ठीक है, पहला टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, और 2 अंडर से क्या आता है, 4 अंडर से क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया और ये चीज़ जो है ये यहाँ पे लिख लिया, लेकिन ये वही टाइम पीरियड है जो पहले दिया गया है। तो ये वही टाइम पीरियड है 2t। तो पहले टाइम पीरियड दिया गया था कितना, 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 पुट करें, 2 सेकंड 2 क्या बनता है 4, तो 4 सेकंड आता है टाइम पीरियड। तो ऑप्शन क्या है, ये डी ऑप्शन जो है ये ठीक है, 4 सेकंड वाली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये ऑप्शन ए बी सी है, ये नहीं है 4 सेकंड। यहाँ से पहले कैलकुलेट करें आप, ठीक है, ये आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं जब आप टेस्ट में बैठे हो। तो इस तरह फार्मूला है, तो आपको पता है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो उन्होंने कहा कि पहला टाइम पीरियड 2 है, बाद में किया है m पे टाइम पीरियड 2 सेकंड है, बाद में हमने मास चेंज किया 4m किया, तो टाइम पीरियड कितना आता है। तो आप फ़ौरन m की जगह 4m लिखे, इस तरह इस फार्मूले पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये टाइम का ज़िया कम करेगा, ठीक है। ये इसने टाइम ज़्यादा इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम कम इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो m की जगह 4, तो 4 को बाहर निकाले तो 4 से क्या आता है 4 अंडर से 2, और पहले जो है वो क्या है टाइम पीरियड 2 है, तो 2 दूने 4, ठीक है। ये आसान तरीका है। ये जो है 7 MCQs देखिए आप, 7 MCQs में क्या है, ये आपके पास द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड, ये दिए गए हैं, टाइम पीरियड क्या है 2 सेकंड है। इफ़ इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज बाई 4 टाइम, सिंपल पेंडुलम है, उसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड है, पहले से दिया गया है, लेकिन इसकी जो लेंथ है इज़ इंक्रीज बाई 4 टाइम, बिल्कुल इसी तरह है जो अभी MCQs किया। देखिए देन इट्स पीरियड बिकम्स, उसकी जो पीरियड है वो कितना आता है, बिल्कुल आपको पता है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि किस तरह टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड दिया गया है, लेकिन लेंथ इंक्रीज़ होता है 4 टाइम्स। तो लेंथ को 4L करे, ठीक है, तो 4 अंडर आता है, तो 4 अंडर से किया आएगा 2, तो 2 दूने 4, फिर भी इसी तरह बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ये सिंपल पेंडुलम वाले हैं और वो मास अटैच विद स्प्रिंग वाली थी। किस तरह, बिकॉज टी ये फार्मूला है L और G, ठीक है, 2 पाई L और G, और ये L पे डिपेंड करता है। देखिए टी जो है डायरेक्ट रिलेशन है L के साथ, L अंडर एज फॉर L, अगर हमारे पास L हो तो T 2 सेकंड है, लेट L हमारे पास क्या है 4L है, तो T स्टार या T प्राइम ये दूसरा है, चेंज हुआ है टाइम पीरियड, तो आप बिल्कुल उसी तरह पुट करें 4L, तो 4 बाहर निकलेगा 4 अंडर, तो ये वही है,
ठीक है, 4/√2 आता है, तो फिर ये वही है, ये वही जो है ये पुराना टाइम पीरियड है, ये 2 सेकंड वाला, तो टी लिख ले, तो टी की जगह 2 सेकंड है दिया गया है। ठीक है, ये तरीका आप नोट करें। इसकी बजाय मतलब ये है कि 2 सेकंड है, 2 सेकंड की बजाय 3, 4 वगैरह इस तरह भी दे सकता है, लेकिन आप तरीका सीख ले, तरीके से काम आप चलाएं। ठीक है, ये 4 सेकंड आता है, ये ऑप्शन डी जो है ये ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन डी ठीक है आपके पास। 8 नंबर MCQ जो है, देखिए क्या कहता है, टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेशन। मतलब ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी को किया है, डबल किया है। कहते हैं कि अगर टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ अ स्प्रिंग ऑसिलेशन, हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर डबल हो जाए, क्या हो जाए, डबल हो जाए, मतलब ये है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी f है, तो अगर वो 2f हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, वी हैव टू हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए, तो आपको पता है कि मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं, रिड्यूस द मास टू 1/4, मतलब ये है कि मास जो है ये हम 4 टाइम कम करते हैं। क्वाड्रपोल द मास, मतलब ये है कि 4 टाइम कम करते हैं। डबल द मास, मास को डबल करते हैं। हाफ द मास, मास को हाफ टाइम करते हैं, मतलब ये है कि हाफ करते हैं। तो आप देखिए फार्मूला को, बिकॉज हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है 1/2 पाई के और m, ये मास स्प्रिंग सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी इक्वेशन ये है आपके पास। मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी मास से क्या रिलेशन में है, इन्वर्स रिलेशन में है, अंडर में। ठीक है, मास अंडर के इन्वर्स रिलेशन है। तो देखिए हमारे पास m अगर हम क्या करते हैं 4 टाइम, ठीक है, रिड्यूस द मास टू 1/4, 4 टाइम हम इसको डिक्रीज़ करते हैं। ये एक आप चेक करेंगे, लेकिन पहले हम a चेक करते हैं। तो 4 टाइम हम कम करते हैं, तो आप वहाँ पे पुट करें m और 4 आता है। ठीक है, इधर देखिए 4 और m, बाकी वही हैं सब चीज़ें। यहाँ पे 4 जो है ये 1 बटा है, ये दूसरा बटा है। आपको पता है कि 2 बटा हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। किस तरह, अगर 1 बटा आप ऊपर ले जाए तो 4 - 1 आता है, दूसरा बटा आप ऊपर ले जाए तो 4 का जो -1 है ये फिर वही +1 बन जाता है। तो 2 बटा ऊपर जाने से कोई असर नहीं पड़ता किसी हिस्से पे या किसी चीज़ पे। इसी तरह 2 बटा नीचे लाने से भी कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये के को मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, 2 बटा ऊपर ले गया। ठीक है, तो 4 अंडर में बन है तो बाहर निकाले। इसी तरह ये आता है, ये चीज़ जो है ये आपके पास ये ब्रैकेट में हमने बंद किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 अंडर से किया आता है 2 आता है, तो ये ब्रैकेट में जो बन है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की वही फार्मूला है। देखिए ये वही फार्मूला है, तो f यहाँ पे लगा ले तो 2f बनता है। मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी 2 टाइम क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम बढ़ गया, लेकिन किससे बढ़ गया, मास अगर हम क्या करें 4 टाइम डिक्रीज़ करें। ठीक है, 4 टाइम अगर मास को हम डिक्रीज़ करें तो तब फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स बढ़ता है। देखिए तो ये ए ऑप्शन जो है ये ठीक है। नाउ जो है आपके पास द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ SHM इज़ मैक्सिमम। ठीक है, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ SHM इज़ मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल। देखिए रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जब आपके पास पार्टिकल क्या हो, डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम। मतलब ये है कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स तो आपको पता है कि वो 0 है। मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 है, और आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा SHM की जब पार्टिकल क्या हो, मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम ऑप्शन ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम जब हो तो वो कहाँ पे होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे। हाफ वे बिटवीन देम ये गलत है, क्रॉसिंग मीन पोजीशन ये भी नहीं है, एटरेस्ट वो भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, तो ये ऑप्शन ए जो है ये ठीक है। ये MCQs नंबर 10 जो है क्या कहता है कि 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग्स कांस्टेंट्स K1 एंड K2। हमारे पास 2 स्प्रिंग हैं, नोट करें जहन में
कि हमारे पास दो स्प्रिंग हैं, एक की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 है और दूसरी की जो K2 है, ठीक है। और जॉइंड इन सीरीज़, ये दोनों स्प्रिंग जो हैं ये हम जॉइन करते हैं, एक दूसरे को जॉइन करते हैं, ठीक है, सीरीज़ में। तो उसका जो इफ़ेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब ये है कि K1 और K2 जब मतलब ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग जब हम जॉइन करते हैं, किस तरह, देखिए इसको, हमारे पास ये फ़र्ज़ करिए एक स्प्रिंग है, मास है इस पे, दूसरा ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग, दो स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है। इसको हम सीरीज़ में करते हैं, सीरीज़ में जॉइन करते हैं, किस तरह, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये मास, ये इसकी जो K1 है और इसकी K2 है, तो इसकी जो इफ़ेक्टिव कांस्टेंट K है उसकी कीमत आपसे मांग रहा है कि वो किस तरह आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो आपको पता है वो कहते हैं कि द इफ़ेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कम्बिनेशन, इस सीरीज़ कम्बिनेशन की इज़ गिवन बाय, वो किस तरह है। तो देखिए हमारे पास बिकॉज ये रिस्टोरिंग फोर्स हैं F1 इज इक्वल टू K1 X1, ये इस स्प्रिंग के लिए है, ठीक है, जिसकी K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो किस तरह, जब वो लटका हो, अभी आपने देख लिया, उसकी जो F1 है वो वेट है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स का जो किरदार है वो कौन अदा करता है, वेट। तो वेट आपको पता है कि mg के बराबर है। देखिए तो यहाँ से x1 आप निकाले, x1 उधर ले जाए और ये K1 जो है ये mg पे क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, mg जो है mg डिवाइड बाई K1 हो जाएगा। तो ये आपके पास x1 की कीमत आ गई। इसी तरह बिल्कुल देखिए यहाँ पे दूसरा जो K2 है उसके लिए किस तरह होगा, F2 इज इक्वल टू K2 X2, ठीक है, ये हुक्स लॉ मैंने इस्तेमाल किया है और रिस्टोरिंग फोर्स हैं। लेकिन यहाँ पे F2 उसी तरह W वो किरदार अदा करता है K2 X2, तो W mg के बराबर है K2 X2, ठीक है। तो X2 की कीमत आप निकाले तो ये mg डिवाइड बाई K2 बनता है। तो ये x1 की कीमत है, ये x2 की कीमत है। तो जब हम दोनों को क्या करते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, मतलब ये है कि जॉइन करते हैं दोनों को, स्प्रिंग्स को, तो उसकी जो रिज़ल्ट है वो ये है, नाउ F इज इक्वल टू KX, वो हुक्स लॉ है। F जो है वो वही किरदार अदा करेगा, क्या, वो जो है W कौन है, ये वेट हैं, किरदार अदा करते हैं बिल्कुल किसकी, रिस्टोरिंग फोर्स की। तो KX है आपके पास, ये किया है KX, तो W mg के बराबर है। देखिए इम्प्लाइज दैट का निशान है, तो इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि सारा जो स्टेप हैं वो आप आगे ले जाए, ठीक है। तो mg W की कीमत जो है mg KX, तो इससे आप जो है K की कीमत निकाले, ठीक है, वो तो आपसे K की कीमत मांग रहा है, ठीक है, आपसे K की कीमत इफ़ेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट मांग रहा है, ठीक है। तो K अलग छोड़े, X को mg डिवाइड बाई X आता है। तो यहाँ देखिए K इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई X, तो mg तो है, देखिए X की कीमत आपने यहाँ पे पुट करना है, किस तरह, X तो आपको पता है कि इसमें एक x1 है और दूसरा जो है ये x2 है, क्योंकि इसने जो डिस्टेंस का और उसकी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस x1 और x2 के, ठीक है। तो ये x1 और x2 यहाँ पे क्या करे, जमा करे। तो आपको पता है x1 की कीमत जो है mg डिवाइड बाई K1 है, यहाँ पे पुट करे, ठीक है, ये mg ये ऊपर है, ठीक है, mg ऊपर है, यहाँ पे डिवाइड या बटा आप लिखे, ये बटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो x1 की कीमत है mg डिवाइड बाई K1, mg डिवाइड बाई K1, ये x1 की कीमत है, प्लस यहाँ पे प्लस है, x2 की कीमत यहाँ पे है, देखिए mg डिवाइड बाई K2, तो ये इसकी कीमत है। देखिए यहाँ पे mg आप कॉमन ले ले, ऊपर mg है लेकिन नीचे जो mg है mg कॉमन ले ले, 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2 बाकी रहता है ब्रैकेट में, mg कॉमन ले लिया तो mg कैंसल, यहाँ पे इस तरह गया 1 और 1 ओवर K1 1 प्लस 1 ओवर K2 इस तरह। देखिए तो यहाँ पे आप क्या करें, LCM ले लें, K1 और K2 का LCM जो है वो K1 K2 है, K2 जो है वो इस एक को मल्टीप्लाई हो जाएगा और K1 जो है ये इस एक को मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है ये LCM मैंने ले लिया। तो आपको अभी मैंने बताया कि 2 बटा आप किसी चीज़ को या किसी वैल्यू को आप ले जा सकते हैं, तो K1 K2 जो है ये 2 बटा हम ले जा सकते हैं, कोई असर नहीं पड़ता उस पर। ये 1 बटा है, ये दूसरा बटा है, तो 2 दफ़ा आप ऊपर ले जाए,
K1 K2 ऊपर। तो देखिए K की जो कीमत है इफ़ेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये कीमत है। तो ये कीमत जो है ये सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये सी ऑप्शन आपके पास किया है ठीक है। तो ए भी दिया है, बी भी दिया है, डी भी दिया है, लेकिन ये सी जो है ये ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन है आपके पास, ठीक है। एक आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे आप ये निकालेंगे, ठीक है। ये 10 MCQs दिए गए हैं 7 चैप्टर में। 10 MCQs मैंने सारे आपको सॉल्व किए हैं। ये मेरे अपने नोट्स हैं। आपको पता है कि ये नोट्स जो हैं ज़ोहान कंसेप्चुअल एंड इजी नोट्स ऑफ फिज़िक्स फॉर 11th क्लास या फर्स्ट ईयर क्लास, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह जल्द मार्केट में मिल जाएंगे गाइड की सूरत में या नोट्स की सूरत में, ठीक है। इंशाल्लाह ये मैंने ख़ुद बनाए हैं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह यूट्यूब पे मैं ये सारे आपको डिटेल से या तफसील से इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। ये आप नोट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।